चलिए भाई, हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो देखिए, मैं बहुत दिनों के बाद कट ऑफ लेके आया हूं क्योंकि पेपर 13 तारीख को हुआ था डीएफसीआईएल का। क्योंकि मैं ऐसे ही कट ऑफ नहीं बताता और मेरे कट ऑफ बताने के पीछे बहुत सारे तार्किक लॉजिक होते हैं। जो भी इस वीडियो को देखना, आप खुद सोचना कि क्या आपके साथ एग्जाम हॉल में वो बीता था कि नहीं बीता था। क्योंकि कट ऑफ बता देना कि 90 चली जाएगी, 100 चली जाएगी, 110 चली जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इसके बारे में बड़े ध्यानपूर्वक बताऊंगा, मेरी बात को सुनना। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि आपका अटेम्प्ट कितना रहा है। ठीक है, अटेम्प्ट जरूर बताना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आपका जो पेपर है वो कब कब हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हो कि आपका पेपर जो हुआ था वो 13 तारीख को हुआ था और एक 14 तारीख को हुआ था एग्जीक्यूटिव सिविल का। ठीक है, ये आपका पूरा पेपर हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे किसमें बैठे थे? एमटीएस के पोस्ट में। आप सभी लोग जानते हो कि लगभग 9000 बच्चों का पेपर दिलाया गया था। सब लोग बोल रहे हैं अटेंडेंस, मैं आपको बता दे रहा हूं 90% अटेंडेंस है। जो आपकी अटेंडेंस है वो आपकी 90% अटेंडेंस है। ये ऑफिशियल डेटा के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जो अटेंडेंस है वो 90% है आपकी। ठीक है, यानी कि 9000 का 90% अगर निकालेंगे तो 9 9 में 81, यानी कि लगभग 8000 बच्चे इसमें अपीयरिंग हुए हैं। यानी कि 8000 बच्चों में इसमें पेपर को दिया है। अच्छा, अब बच्चे, सबसे बड़ी बात, सर इसमें पास कितने किए जाएंगे? तो बच्चा देखो, जो सेकंड सीबीटी था जो आपका 13 तारीख को हुआ है, उसमें 20 गुना बच्चों को पास किया गया था। यानी कि एक सीट पर 20 बच्चा। जैसे आपकी 464 वैकेंसी है तो लगभग 20 गुना, लगभग 9000 समथिंग बच्चा पास किया गया था। लेकिन जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यानी कि इसके बाद जो पीईटी होगा, वहां पर आपके 3 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, यानी कि एक सीट पे 3 गुना। लगभग मैं मान के चल सकता हूं कि लगभग 1300 प्लस बच्चे यहां पे सिलेक्ट किए जाएंगे। किसके लिए? पीईटी के लिए। यह आपको क्लियर हो गया होगा कि लगभग 1300 बच्चे यहां पे पास किए जाएंगे सीबीटी 2 के बाद पीईटी के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर डीवी होगा, फिर वो आपका लास्ट है ना। वहां पर आपका डीवी में जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चे पास किए जाएंगे। अब मैं बात करता हूं बच्चा कि यहां पे एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए, मैं तो रीजनिंग पढ़ाने वाला टीचर हूं, मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूं और मैं सच बताऊं, मैं जितना रीजनिंग पढ़ाता हूं जिस भी एग्जाम के लिए, कोशिश करता हूं कि वहां पर 100% अचीव करवाया जाए। देखिए, मेरी ये क्लास चल रही थी ग्रुप डी की, ठीक है, लेकिन यहां पर एक बच्चा है शिव शर्मा, उसने कमेंट किया है कि सर 13 दिसंबर को डीएफसीएल एमटीएस सीबीटी 2 का एग्जाम था, सर की रीजनिंग में 30 में से 30 किया हूं सर, आपकी क्लास से ओनली, थैंक यू सो मच। देखिए, ये बच्चे ने कितना क्वेश्चन किया है? 30 क्वेश्चन किया है, यानी कि रीजनिंग में 30 में से 30 करने वाले बच्चे हैं। आपके सामने मैंने दिखाया, बट ये एक रेयर केस होता है। मतलब अगर हम बात करें तो 100 में से 5-6 ही बच्चे, मतलब 100 में 10 में से 5-6 ही बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे यहां पे जीके की। आप सभी लोग जानते हो कि जीके में कितने क्वेश्चन थे बच्चा? 15 क्वेश्चन थे। सर जीके का लेवल कैसा था? देखिए, मैं आपको जीके का लेवल बताता हूं। जीके का जो लेवल था, इसको हम इजी नहीं कहेंगे, इसको हम मॉडरेट टू टफ कहेंगे या मॉडरेट ही कहेंगे। हम इसको ना टफ कहेंगे ना इजी कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। जिसने पढ़ा होगा वो एक का दुक्का छोड़ के वो सब बना लेगा। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि गंगा और गंगोत्री के सहायक, मतलब नदियां, जैसे कुछ बच्चे कमेंट करके बताए हैं, संथाल विद्रोह, है ना, और भी कई सारी चीजें। मतलब एक नॉर्मल जीके था, ऐसा नहीं जैसे संशोधन, है ना, संविधान संशोधन, तो इस तरीके का। साइंस में अगर हम बात करें तो साइंस में बच्चा आपके 15 क्वेश्चन थे, जिसको बच्चे हम लोग इसको मॉडरेट कह सकते हैं, इजी नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं इजी नहीं कहूंगा, मैं मॉडरेट कहूंगा। मॉडरेट का मतलब ना इजी ना टफ, एवरेज। ठीक है ना, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन छोड़ दे जाए तो बाकी सब ठीक ठाक था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ्स में बच्चा देखो, यहां पे आपका 15 क्वेश्चन था, इसको भी बच्चा मैं मॉडरेट कहूंगा। अगर हम 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दें तो 4-5 क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी, लेकिन बाकी सिर्फ ठीक ठाक था। ठीक है, इसके बाद अगर हम रीजनिंग में बात करें तो 30 क्वेश्चन थे। जो स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, आप देखिए, इसको मैं इजी कहूंगा, इजी कहूंगा आपकी रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग में 30 में से 30 मैक्सिमम बच्चे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद डीएफसीआईएल की बच्चा जीके थी। अब खेला यहीं पे हुआ है। यहां पे बच्चा आपके कितने क्वेश्चन थे? 40 क्वेश्चन। ये आपके कितने क्वेश्चन थे? 40। दुनिया कुछ देखे, जब आप पेपर देके आते तो आपको इजी लगता है, लेकिन जब आप आंसर की आएगी तो आप कहेंगे सर टफ था। तो मैं इसको टफ कहूंगा। क्यों? क्योंकि करंट के डेटा, अच्छा डेटा वाले क्वेश्चन पूछे थे, यहां से आपके डेटा है ना, जैसे ट्रेनें कितनी है, बजट कितना है, मतलब अमाउंट वाली 68,700 कुछ, सारी डिजिट एकदम सेम टू सेम रखी थी। ठीक है, पर्यावरण के लिए कितना %, तो मतलब ये टफ था, ये आपका टफ था। ये 40 क्वेश्चन नहीं है बच्चा, ये आपके 45 क्वेश्चन थे यहां पे। ठीक है, तो टोटल आपका जो डीएफसीआईएल का था पेपर वो 120 क्वेश्चन का था, और जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/4 थी आपकी, क्या नेगेटिव।
ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि पूरा पेपर आपका ये था। अब देखिए, मैं कोई भी कट ऑफ बताता हूं तो उसके पीछे एक पूरा तथ्य होता है। आप मेरी कट ऑफ प्री की उठा के देख लेना और कट ऑफ मैच कर लेना, हूबहू मैच कर जाएगी। मैं हवा में फायर नहीं करता, ठीक है ना, मैं ग्राउंड लेवल पे बात करता हूं जो बच्चे का एक्चुअल में स्कोर बना है। ठीक है, अगर मैं यहां से बच्चा देखो मैं बात करूं, अब बनाने वाले तो 45 में से 45 बना के आए हैं, मैं सच बता रहा हूं, 43 42 40 सब बना के आए होंगे। ईमानदारी से आप खुद भी आप पता देखना, आपका बगल वाला भी। लेकिन अगर मैं यहां से बच्चा, अगर मैं सही स्कोर की बात करूंगा तो 25 क्वेश्चन को मैं गुड स्कोर मानूंगा। मैं 25 क्वेश्चन को गुड स्कोर मान के चलूंगा, एकदम शानदार स्कोर। बात समझ लो भाई, हवा में फायर नहीं करेंगे। यहां पे बच्चा मैं 8 क्वेश्चन को एकदम गुड स्कोर मान के चलूंगा, एकदम बढ़िया स्कोर। ऐसे ही साइंस में बच्चा 8 क्वेश्चन और ऐसे मैथ में बच्चा मैं 10 क्वेश्चन को मैं गुड स्कोर मान के चलूंगा, क्योंकि मुझे कट ऑफ निकालनी है 3 बच्चों की। रीजनिंग में बच्चा मैं आपके 25 क्वेश्चन को गुड स्कोर मानूंगा। अगर हम यहां से देखें तो 25 और 25 कितना हो गया 50, 50 और 10 कितना हो गया 60, 60 और 16 यानी कि आपका हो जाएगा ये 76, 76 ही हो गया ना भाई। यानी कि अगर मैं यूआर की कट ऑफ के बारे में बात करूं जिसमें 3 गुना लड़के पास किए जाएंगे, 3 गुना, तो वो मुझे लगता है कि वो मेरा 73 से लेके 78 के बीच में होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, हवा में फायर नहीं करता हूं, ठीक है। जो कट ऑफ बता रहा हूं डंके की चोट पे बता रहा हूं, जब रिजल्ट आएगा मैच कर लेना। आप कहोगे चंदन भैया आपकी कट ऑफ मैच कर गई डीएफसीआईएल के से, ठीक है। ये मैं पीईटी के लिए कट ऑफ बता रहा हूं, किसके लिए बता रहा हूं मेरे भाई, पीईटी के लिए। बाकी फाइनल कट ऑफ तो पीईटी के बाद 2-4 नंबर बढ़ती है। अगर हम ओबीसी के बारे में बात करें, किसके बारे में, ओबीसी के बारे में, तो ये आपके 70 से लेके आपकी 75 के बीच में रहेगी। आप देख लेना कट ऑफ जब आएगी। ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी आपकी 68 से लेके 73 के बीच में रहेगी, आप देख लेना। इसके बाद एससी की जो कट ऑफ है वो आपकी लगभग 65 के बीच से लेके 70 के बीच में रहेगी, और जो एसटी की जो कट ऑफ है आपकी वो आपकी 63 से लेके 68 के बीच में रहेगी। ये आपकी कट ऑफ है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अच्छा लगे या कट ऑफ आपको लगे कि हाँ सर आपने एकदम सही एकदम हूबहू बताई कट ऑफ है, बाकी आप देख लेना। बाकी देखो दुनिया बता रही है 90 भाई, अरे भाई 90 रिजल्ट आने दो, अभी इसमें पीटी है, 3 गुना लड़कों को पास किया जाएगा, ठीक है। ये मैं उसकी कट ऑफ बता रहा हूं। फाइनल कट ऑफ में आपके 3 से 4 नंबर का ऐड होता है बस। अगर मैं फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लूं यहीं से, तो प्लस का मैक्सिमम 5, बस खत्म। क्योंकि पीटी है ना, बच्चे बाहर भी होते हैं, तो मैक्सिमम 5, बस यही है कि भैया यहाँ पे 78 हो जाएगा, ये 83 80 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बस ये आपका 73 हो जाएगा, ये 80 78 80 के साइड में रहेगा, बस इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है भाई। ये आपकी कट ऑफ है, देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस कट ऑफ, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताना कि आपके कितने नंबर बने हैं। बाकी बच्चा आप सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो, टेस्ट देते रहो। 1 रुपए में बच्चा कूपन कोड आप लगा सकते हो चंदन, जिससे बच्चा आप सारे एग्जाम के टेस्ट लगा सकते हो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हो। बाकी बच्चा ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी डाउट जो भी कुछ हो आप मुझसे यहां पूछ लो, ठीक है। मैं आपको अवेलेबल मिलता हूं चंदन सर टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको जानकारी, वीडियो पे कमेंट करके जो बताना, वीडियो को लाइक करना, सेशन को शेयर करना। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आंसर की आने के बाद जल्दी आएगी आंसर की, थैंक यू सो मच।